अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी सानिया चौधरी। अहम खबर से आगाज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइबर केस का ट्रायल रोकने और पर्दे जुर्म आयद करने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों दरखास्तों को इखराज मुकदमे के साथ यकजा कर दिया। वकील सफाई लतीफ कोसा ने अदालत से सदाकी के 17 तारीख को पर्दे जुर्म आयद होनी है, इससे पहले केस की समाअत की जाए। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN इस्लामाबाद उस्मान बट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान बट, आज दरख्वास्त की समाअत होगी। जी बिल्कुल, दोनों दरखास्तों को जो है वो यकजा कर दिया गया है, जिस पर जो है वो लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमें जो साइफर केस है उसके हवाले से हम काफ़ी कंसर्न हैं। साइफर केस की इखराज की दरखास्त के साथ जो है वो दूसरी दरखास्त लगा दी जाए, लेकिन 17 तारीख से पहले, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उसी रोज यानी 17 अक्टूबर को क्या ऐसा होना है कि उससे पहले लगा दी जाए। 17 अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है, ऐसा कहना था लतीफ़ खोसा का कि ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चले मैं इस मामले को देख लेता हूं और अपने ऑर्डर में 17 अक्टूबर से पहले की जो है वो तारीख दूंगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान बट तमाम तफसीलात के लिए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस मुल्जिमान की चालान की नकुल फ्राहम करने की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक PTI वकला ट्रायल कोर्ट की समाअत रोकने के लिए कोई अदालती हुक्म सामने नहीं ला सके। चेयरमैन PTI ने चालान की नकुल पर दस्तखत करने से इनकार किया। कानून के मुताबिक चालान की नकुल फ्राहम कर दी गई। मुल्जिमान ने अगर नकुल पर दस्तखत ना भी किए तो दस्तखत गैर मौसर समझे जाएंगे, क्योंकि चालान वसूल हो चुका। आइंदा समाअत पर सख्ती से कानून के मुताबिक फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। नाज़रीन, PTI की लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को फैसला करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस राहील कामरान शेख ने लॉ ऑफिसर अथॉरिटी को कल तक फैसला करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी बात बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरखास्त पर समाअत की और पंजाब हुकूमत के वकील को ये हुक्म दिया कि वो इस सिलसिले में मुतल्लिका मजाज अथॉरिटी से बात करें और ये बताएं कि अदालत ने हुक्म दिया है कि दरखास्त जो तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए दी है उस पर फैसला किया जाए और जो भी फैसला किया जाए उसके बारे में रिपोर्ट कल अदालत में पेश की है। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक में जलसा न करने की इजाजत देने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जी बहुत शुक्रिया इबादुल हक आपका। चेयरमैन PTI असद उमर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ इलेक्शन कमीशन एहतजाज केस की ATC इस्लामाबाद में समाअत। वकील सफाई जान मोहम्मद ने चेयरमैन PTI की अदालती प्रोडक्शन की दरख्वास्त दायर कर दी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन PTI को अदालत तलब करने की सूरत में सिक्योरिटी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इस हवाले से उस्मान बट मजीद बताएंगे। जी उस्मान, क्या रहा है अहवाल अदालती कार्रवाई का? जी, चेयरमैन PTI के वकील जान मोहम्मद और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और असद उमर ATC में पेश हुए। वकील सफाई जान मोहम्मद ने चेयरमैन PTI की अदालत प्रोटेक्शन की दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि जेल से कोर्ट लाने के इंतजामात को देखा जाए। मुल्जिम को अदालत में पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और अगर जो है वो अदालत हुक्म करे तो पुलिस जो है वो कमात मानने की पाबंद है। इस हवाले से जो जज है उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन को यहाँ पर पेश किया जाता है तो इस हवाले से सिक्योरिटी की सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी, जिस पर अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जो है उनसे सिक्योरिटी के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है और इसके हवाले से मुशावरत के बाद जो है फैसला करने का हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है और कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसा मजीद सस्ता होने के बाद 278 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है और इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN राशिद खान से। जी राशिद। हाँ जी, शुक्रिया। देखिए, मुस्तकिल तौर पर हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर
गिर रही है और उसके मुकाबले में जो रुपया है वो मजबूत होता जा रहा है, इसकी कदर बेहतर हो रही है। आज भी जो है कारोबार का जो है तकरीबन चौथा रोज है और हम देख रहे हैं कि 1 रुपए और 1 पैसे की कमी आई और कल जो डॉलर 279 रुपए और तकरीबन 51 पैसे पर बंद हुआ था वो इस वक्त 278 रुपए और तकरीबन 50 पैसे पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर जो है डॉलर कम हो रहा है, उसके मुकाबले में रुपए जो है वो मजबूत हो रहा है। जी राशिद खान तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफर जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आने के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जद्दा में उनके बेटे हुसैन नवाज ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब में क़याम के दौरान नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे और रोज़ाए रसूल पर हाजिरी भी देंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन से जद्दा पहुंच गए, कुछ रोज सऊदी अरब में ही क़याम करेंगे। नवाज शरीफ अपने रुफ़का के हमरा सऊदी एयरलाइन पर जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे। हुसैन नवाज ने अपने वालिद का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे, जिसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दुबई पहुंचेंगे, जहां से 21 अक्टूबर को ख़ुसूसी तैयारे में पाकिस्तान पहुंचेंगे। पार्टी कायद के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए मतवालों की तैयारियां जारी हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से 2 मुख्तलिफ प्लान ज़ेर गौर है। मरीम नवाज ने कहा, सारे तजुर्बे फेल, सिर्फ नवाज शरीफ का तजुर्बा कामयाब रहा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से सरबराह PDM फजल रहमान की मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस्लामाबाद में चाय का कप पीना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया। शहर के आम होटलों पर चाय के कप की कीमत 90 रुपए तक पहुंच गई है। गरीब शहरियों का कहना है कि इस दौर में चाय का एक कप पीने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। इसी हवाले से मजीद बताएंगी सबीन शहबाज। देखिए, महंगाई ने जहाँ पर हर चीज़ को मुतासिर किया वहाँ पर सुबह के औकात में स्पेशली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चाय जो है उसकी कीमत में भी इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। गुज़िश्ता महीने जो चाय है, चाय का एक कप है, नॉर्मली वो 70 से 80 रुपये या 75 रुपये का एक कप जो है वो मिला करता था। तमाम आज जो होटल्स हैं वहाँ पर चाय जो है वो 90 रुपये का एक कप चाय का फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं, जो होटल मालिकान है वो ये कह रहे हैं कि चूँकि दूध जो है वो भी महंगा हो चुका है, चीनी पत्ती जो है हर चीज़ की कीमत में, इलायची जो है वो चाय में डलती है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, तो उस वजह से जो कप है वो एकदम जो है वो 60 से 70 से लेकर जो है वो 90 रुपए तक जो कप है ये जो है वो आ चुका है। चाय जो है वो एक तरह से ऑक्सीजन का काम शहरियों के लिए करती थी सुबह के औकात में, लेकिन चाय की जो कीमत है वो भी अब आम आदमी की पहुंच से जो है वो बाहर हो चुकी है। शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा करें कि महंगाई पर काबू पाए ताकि शहरी जो है वो चाय को अच्छे से इंजॉय कर सकें। जी बात करें कराची की, जहां मौसम की तब्दीली के साथ ही गैस के बहरान में भी शिद्दत आती जा रही है। कई इलाकों में रात 11 से सुबह 6 बजे की बंदिश के बावजूद दिन के औकात में गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN साकिब आलम। बहुत शुक्रिया कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग के बाद गैस की किल्लत ने जो है वो शहरियों को दौरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। घरेलू सार्फिन हो या कमर्शल सार्फिन, तमाम ही सार्फिन जो है वो गैस की शॉर्टेज के बायस परेशान नज़र आते हैं। ख़वातीन को घर में उमूर ख़ानादारी में अगर दुश्वारी का सामना है तो दूसरी जानिब जो कमर्शल बुनियादों के ऊपर मुख्तलिफ पकवान सेंटर हैं, होटल हैं, तंदूर हैं, उनको भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि गैस का प्रेशर जो है वो ना होने के बराबर है, जिसके बायस उनको रूटीन में जो वो पकवान बनाते हैं उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब मुतादिद ऐसे जो तंदूर वाले हजरात हैं और होटल मालिकान हैं वो LPG सिलेंडर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। LPG की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त LPG जो है वो 260 से 270 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त की जा रही है। जो सार्फिन हैं उनका मुतालबा है कि सुई गैस हुकाम जो है इसका नोटिस लेते हुए गैस की फराहमी बिलखुसूस जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए जो है वो फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। जी नाजरीन, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को अब 200 के बजाय 2000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। ट्रैफिक पुलिस भारी भरकम चालान से कबल शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम करेगी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। अदनान भट्टी रिपोर्ट करेंगे। सड़कों पर निकलने वाले सभी मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम करार। अब 200 नहीं बल्कि 2000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को सुधारने की ठान ली। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तंसर फिरोज के मुताबिक जुर्माने बढ़ने से शहरियों में कवानीन का एहतराम भी बढ़ेगा। इनके ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो नंबर 1 रीजन थी जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो और उसमें से 73% जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि उस इंजरी को
उस बात को कम से कम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हर मोटरसाइकिल सवार को कानून की पासदारी करनी चाहिए। हेलमेट हादसे की सूरत में सर को जर्ब से बचाता है। दूसरी जानिब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों ने महंगाई का रोना रो दिया। कहते हैं मोटरसाइकिल में महंगा पेट्रोल डलवाएं या हेलमेट खरीदें। जो 200 रुपए का चलान है उसकी जगह पे वो 2000 का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हेलमेट तो जरूर है लेकिन 2000 रुपया बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की जाएगी। इंसानी जान सबसे कीमती और उसकी हिफाजत सब पर फर्ज होती है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को अब 200 का नहीं बल्कि 2000 रुपये का चालान होगा। तो लिहाजा बेहतर यही है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। कैमरामैन नईम शाह के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोकना मुजाहिरीन को महंगा पड़ गया। एहतजाज करने पर 4 नामजद और 90 नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से अदनान भट्टी मजीद बताएंगे। अदनान, जब ये वाकया पेश आया था तब तो साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दिलजोई की गई थी, और अब ये मुकदमा किसकी जानिब से दर्ज करवाया गया है? आज ही साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पांडू की गांव से जब खताब करके वापस आ रहे थे तो थाना खाना के करीब जो अहले इलाका थे उन्होंने इनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया था, शदीद नारेबाजी की थी और एहतजाज किया था कि उनके इलाके के मसाइल बहुत ज्यादा हैं जिसने कभी हल नहीं किए, जिस पर 4 नामजद समेत 94 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। थाना खाना के सब इंस्पेक्टर मुनीर की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और जो नामजद है उसमें इफ्तिखार, मुफ्ती अब्दुल हफीज, अहमद अली और राय नासिर शामिल है। बाकी जो अफराद हैं उनका ये कहना है FIR मतन के मुताबिक के जो दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रोड ब्लॉकेज का ही उन्होंने जो पुलिस है उन्होंने अपनी मुद्दत में पर्चा दिया है कि कुछ लोगों ने फुटपाथ के ऊपर एहतजाजी कैंप लगा रखा था और अचानक 90 से जो 80 अफराद हैं वो सड़क के आगे आके जो है वो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर रोड ब्लॉकेज और पुलिस के साथ मजामत की गई, जिसपे ये 3 दफा जो है वो दर्ज की गई है इस मुकदमे के अंदर। और आपने जिस तरह कहा कि शहबाज शरीफ ने उन लोगों को दिलजोई के लिए बुलाया जरूर था, लेकिन अब जो समझ से बालातर है कि क्यों उनके खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो शहरी है उनका यही कहना है कि उन्होंने जो है वो कई अरसे दराज से उनके मसाइल इलाके के हल नहीं हो रहे थे, उनकी पाइपलाइन नहीं थी। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपडेट किया।